महापाश भी उसे एक मंत्रणा देते हैं। वह उसे कहते हैं कि दुर्गम वन में जाकर जो मधु का सेवन नहीं करता वह पुरुष मूर्ख है। आप स्वयं में ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप अपने शत्रु पर पांव रखकर सीता के साथ रमण कीजिए, उसके साथ विहार कीजिए। आप कुकुटों के व्यवहार को अपनाकर सीता का बलात्कार कीजिए। आप बारंबार आक्रमण करके उसका उपभोग कीजिए। एक बार आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तो आप पे कौन सा भय आएगा, और यदि भय आया भी तो उसका यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। महापाशु के माता सीता के बलात्कार करने की मंत्रणा देने पर रावण अपना वह भेद बताता है कि क्या कारण है वह माता सीता का स्पर्श नहीं करता। वह कहता है, पूर्व में उसने पुंजिक स्थला नामक अप्सरा पर बल प्रयोग किया था, जिसकी सूचना ब्रह्मा जी को लग गई थी, और जब उन्हें यह सूचना मिली तो उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि यदि मैं किसी स्त्री से बलपूर्वक समागम करने का प्रयास करूंगा तो मेरे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। मुझे इसका भय है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है कि क्या कारण है कि वह माता सीता का स्पर्श नहीं करता। उसे अपने प्राणों का भय है। रावण के पूर्व काल में इंद्रिय संयम के अभाव में किए गए कुकृत्यों ने उसके भोग विलास की सीमा भी तय कर दी है। वह किसी स्त्री का हरण तो कर सकता है, परंतु उस स्त्री में बल प्रयोग से समागम नहीं कर सकता। रावण भोग विलासी है, परंतु उसमें प्राण प्रियता भी है। प्राण जाने पर ना भोग रहता है, प्राण जाने पर ना विलास रहता है। उसका भोग विलास, उसका विहार, उसका रमण दीर्घ काल तक रहे, इसी कारण से वह ऐसा कर्म नहीं करता जिसके कारण उसके प्राण ही चले जाए। रावण को जो श्राप दिया गया है उस पर न्याय विधान का एक भिन्न दृष्टिकोण भी है। श्राप भी एक प्रकार का दंड ही है। हर दंड का यह उद्देश्य होता है कि जिस पापी को वह दंड दिया गया है वह तो अपने आगामी काल में ऐसा कार्य करने का दुस्साहस करे ही ना, अपितु समाज भी उस दंड को दृष्टांत मानकर ऐसा कोई कार्य करने का प्रयास ना करे। रावण के संदर्भ में यह दंड अपने उद्देश्य में फलित होता प्रतीत होता है। रावण महाशक्तिशाली है, महाज्ञानी है, इंद्रिय विजयी है, परंतु दंड की महिमा उसे भी भयभीत रखती है कि यदि वह ऐसा कार्य करने का प्रयास करेगा तो उसके शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण से धर्मशास्त्र मनुस्मृति में वर्णित है, दंड ही प्रजा पर शासन करता है, दंड ही सब ओर से प्रजा की रक्षा करता है। जब सब सोते हैं उस वक्त भी दंड जागता रहता है। अभी तक रावण की राज्यसभा में हुए वार्तालाप से आपने इतना निष्कर्ष तो अवश्य ही निकाल लिया होगा कि रावण के मंत्रीगण, अमात्यगण, राक्षसगण अति उत्साह से भरे रहते हैं और वो अपने महाराज को यही सलाह देते हैं कि आपने तो इंद्र पर विजय की है, आपको किस बात का डर है। यदि आप उन कुमार राम पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने इंद्रजीत के नेतृत्व में एक सेना भेज दीजिए। यदि आप सीता से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना किसी संशय के उनका उपभोग कीजिए। रावण की राज्यसभा में एकमात्र धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, ज्ञान का ज्योतिपुंज श्रीमान विभीषण ही थे। जब श्रीमान विभीषण ने रावण की राज्यसभा में इस प्रकार की सिंह गर्जनाएं सुनी तो विभीषण ने राज्यसभा को राजधर्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, हे सभासदों, महाराज रावण ने आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। आज आप सबका यह कर्तव्य है कि महाराज रावण को अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, और एक हितैषी की भांति यदि इस कार्य करने के लिए केश पकड़कर भी महाराज रावण को अनुचित मार्ग पर जाने से रोकना पड़े तो अवश्य करें, संकोच ना करें। परंतु श्रीमान विभीषण के ऐसे कठोर वचन सुन उस राक्षस गण की तमोगुणी राज्यसभा में कोई प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं था। धर्मज्ञ विभीषण का परामर्श सुन रावण की राज्यसभा अत्यंत उद्विग्न हो गई। मेघनाथ अपने सिंहासन से उठा और अत्यंत ज्वलंत वाणी में विभीषण से कहा, आपने असुर कुल में जन्म अवश्य लिया है, परंतु एक असुर जिन गुणों से परिपूर्ण होता है, जिस बल पराक्रम से भरा हुआ होता है, आप में उसका अभाव है। मैं इंद्रजीत हूं, मैंने इंद्र को विजय किया है, मैंने ऐरावत हाथी को भी स्वर्गलोक से गिरा दिया था, मैं उन 2 वन कुमारों का वध कैसे नहीं कर सकूंगा। जिस पर श्रीमान विभीषण ने सौम्य वाणी में कहा, तुम अभी बालक हो, कच्ची बुद्धि के हो, सही कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने में असमर्थ हो। तुम जो बातें कह रहे हो उससे महाराज रावण का हित नहीं होगा, एवं इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम उनके शत्रु हो। श्रीमान विभीषण एवं मेघनाथ के मध्य हुई वार्ता का प्रभाव महाराज रावण के मस्तिष्क पर भी पड़ा और उन्होंने भी इसी प्रकार के वचनों का प्रयोग करते हुए विभीषण से कहा, तुम मेरे कुटुंबीजन हो, और क्योंकि कुटुंबीजन में परस्पर द्वेष होने की संभावना सदैव रहती है, संभवतः तुम में भी उसी प्रकार का परस्पर द्वेष है। तुम मेरे ऐश्वर्य वैभव को देख नहीं पा रहे हो। समस्त लोगों में मेरा ऐश्वर्य है, मेरी समृद्धि है, मेरी जय जयकार होती है, तुम उसे देख नहीं पा रहे हो।
तुम मेरे कुटुंबीजन अवश्य हो, परंतु तुम्हारे मन में एक कुटुंबीजन होने के कारण जो दायित्व होता है उसका अभाव है। तुम कुल कलंक हो, तुम पे धिक्कार है। रावण के ऐसे तीक्ष्ण स्वरों को सुन विभीषण लंका को त्यागने का निर्णय करते हैं, परंतु राजसभा का परित्याग करने से पूर्व विभीषण क्षमा भी मांगते हैं। वे कहते हैं, हे महाराज रावण, यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा करें, परंतु क्योंकि मैं आपका हितैषी था इसलिए यह वचन कहना मेरा कर्तव्य था। सदा प्रिय वचन बोलने वाले लोग तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय होकर भी जो हितकर वचन बोलने वाला हो ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। तुम मेरे बिना लंका में सुख से रहना और इस लंका की रक्षा करना। परंतु जाते जाते भी वह उसे यह स्मरण कराते हैं कि जो काल के अधीन हो गया है ऐसे बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी बालू की भांति नष्ट हो गए हैं। श्रीमान विभीषण के परामर्श को न मानने की परिणति युद्ध हुई। उस युद्ध में जिसमें समस्त लंकापुरी भस्म हो गई। वे सभासद जो श्रीमान विभीषण की वाणी पर ज्वलंत प्रतिकार कर रहे थे, वे सब भगवान राम की शक्ति के सम्मुख टिक नहीं पाए। नीतिज्ञ विभीषण एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने युद्ध को रोकने का प्रयास किया था। तात माल्यवान ने भी रावण को यह मंत्रणा दी थी कि श्री राम के साथ संधि कर लेनी चाहिए। शत्रु समान बल का हो अथवा अत्यधिक बल का हो तो राजा के लिए यही उचित है कि वह विग्रह न करके, युद्ध न करके उस शत्रु के साथ संधि कर ले। श्री राम ऐसे ही शत्रु हैं। रावण के तात माल्यवान जी ने रावण को धर्म और अधर्म के भेद से सूचित भी किया था। उन्होंने रावण को बताया था कि ब्रह्मा जी की रचना के दो छोर हैं, धर्म अधर्म। देवता धर्म के प्रतिबिंब हैं, दैत्य असुर दानव ये अधर्म के प्रतिबिंब हैं। देवताओं का ऋषियों का पक्ष धर्म है, असुरों का दैत्यों का दानवों का पक्ष अधर्म है। जब सतयुग होता था तो धर्म प्रबल होता था, जब कलयुग आएगा तो अधर्म प्रबल होगा। क्योंकि पूर्व काल में जो तुमने इंद्र लोक पर विजय अभियान किया था उसमें तुमने अधर्म का सहयोग लिया था। इसी कारण से हमारे शत्रु प्रबल हैं। तुम्हारे प्रमाद से बड़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल ले जाना चाहता है और देवताओं द्वारा पालित धर्म शत्रु पक्ष की वृद्धि कर रहा है। श्री माल्यवान जी यह स्पष्ट करते हैं कि यदि युद्ध होता है तो देवता गंधर्व ऋषिगण श्री राम के साथ होंगे। माल्यवान जी रावण को स्मरण भी कराते हैं कि तुमने जो पूर्व में अधर्म किए थे उसके उत्तर में ऋषिगण अग्निहोत्र करते हैं, वेद पाठ करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, जिसके प्रतिफल के रूप में राक्षसों को संताप होता है। और यह भी स्मरण रहे कि तुमने जो अवध्यता प्राप्त की है वह देवताओं यक्ष गंधर्व दानव आदि से है, मनुष्य एवं वानर आदि से नहीं है। परंतु यहाँ पर तट पर मनुष्य वानर रीछ आदि गर्जन कर रहे हैं, वे देवता यक्ष गंधर्व नहीं है। उचित यही है कि तुम उनसे संधि कर लो। परंतु नीति वाक्य चाहे विभीषण जी के मुख से निकले अथवा माल्यवान जी के मुख से, रावण की प्रतिक्रिया तो समान ही रहती है। वह यही कहता है कि मैंने इंद्र पर विजय की है तो एक नर मेरा क्या हित कर लेगा। एवं माल्यवान जी पर भी वही आक्षेप लगाता है जो श्रीमान विभीषण पर लगाए थे कि ऐसा प्रतीत होता है या तो आप शत्रु से मिल गए हैं या किसी द्वेष से पीड़ित हैं, आप मेरा हित नहीं चाहते हैं। यहाँ प्रश्न ये भी है कि रावण के हित की परिभाषा क्या है। रावण की इच्छाओं की पूर्ति। रावण विभीषण संवाद एवं रावण माल्यवान संवाद से यह स्पष्ट है कि रावण किस प्रकार का राजा है। वह अपने मंत्रीगण से अपने सैन्य अभियानों का यशगान सुनना अत्यधिक पसंद करता है, परंतु ऐसे धर्मयुक्त वचन, ऐसे नीति युक्त वचन जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा हो, उनकी श्रुति करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। एवं अपनी राज्यसभा में वास करते ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महात्माओं पर वह आक्षेप लगाने में भी संकोच नहीं करता कि तुम में मुझसे द्वेष है। तुम यदि धर्मयुक्त वचन भी कह रहे हो तो उसका कारण द्वेष है। इन्हीं धर्मयुक्त मंत्रणाओं को अनसुना करने की परिणति युद्ध होती है। रावण की कामेच्छा की प्रबलता ही उससे युद्ध करवाती है। रावण की कामेच्छा की प्रबलता के कारण ही रावण बार बार माता सीता को प्रलोभन देने का एक नवीन माध्यम खोजता है। युद्ध आरंभ से पूर्व रावण माता सीता को पुनः प्रलोभन देने का प्रयास करता है। वह अपने मंत्रीगणों से गुप्त मंत्रणा करता है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि माता सीता को श्री राम का माया निर्मित कटा हुआ शीश दिखाकर यह प्रलोभन देने का प्रयास करना चाहिए कि अब उनके पति परमेश्वर का देहांत हो चुका है, अब वह सहर्ष रावण को स्वीकार कर सकती हैं। परंतु यह प्रलोभन भी विफल हो जाता है क्योंकि राक्षसी शर्मा इसका भेद बता देती है। क्या कारण है कि जिस काल तक रावण अशोक वाटिका में खड़ा रहता है उस काल तक शीश भी अस्तित्व में रहता है, परंतु जैसे ही रावण अशोक वाटिका से लौट जाता है शीश भी विलुप्त हो जाता है।
यह श्री राम का शीश नहीं, यह रावण की माया द्वारा निर्मित एक कृत्रिम शीश है। युद्ध आरंभ होने के पश्चात वह फिर एक बार ऐसा प्रयास करता है। जब मेघनाथ श्री राम एवं उनके भ्राता लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं, तब वह पुष्पक विमान पे माता सीता को ले जाकर यह दिखाता है, देखो श्री राम और लक्ष्मण मृत पड़े हुए हैं और सेना विलाप कर रही है। परंतु यह वेद भी राक्षसी त्रिजटा खोल देती है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वह केवल नागपाश में बांधे गए हैं। जब धूम्रपाक्ष अकंपन प्रहस्त का वध हो जाता है, तब रावण को प्रथम बार यह एहसास होता है कि वही सेनापति है, वही सेना है जिसने इंद्र पर विजय की थी, परंतु वही सेना आज पराजित हो रही है और उनका वध करने वाले वह दो वन कुमार हैं। वह वन कुमार है जिन्हें वह यह कहता था कि ये तो नर हैं, जब देवता मेरा कुछ नहीं कर सकते तो यह नर मेरा क्या हित कर लेंगे। वह तुच्छ नर, वह तुच्छ वन कुमार, वह तुच्छ वानर सेना आज उसका अहित कर रही है, उसके पुत्रों का वध कर रही है। अब रावण को प्रथम बार यह एहसास होता है कि शत्रु सामान्य नहीं है, शत्रु अत्यंत प्रबल है। तब वह युद्ध में स्वयं जाने का निर्णय करता है, परंतु उसकी अहम वृत्ति अहंकार अभी पूर्ण रूप से खंडित नहीं हुआ है। वह इसी अहंकार के साथ जाता है कि मैं समस्त वानर सेना का समूल नाश कर दूंगा और इस युद्ध को निर्णायक घड़ी तक पहुंचा दूंगा। परंतु परिणति क्या होती है? रावण पराजित होकर वापस लौटता है। जब रावण पराजित होकर लौटता है तो उसके उद्विग्न मन में स्वतः ही यह विचार खोंदते हैं, मैंने जिस तपस्या का अर्जन किया था वह तपस्या से अर्जित बल मैंने नष्ट कर दिया है, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी मुझ रावण को पराजित किया गया है। उसे अपने श्रापों का पुनः स्मरण होता है। उसे स्मरण आता है कि ब्रह्मा जी ने उसे कहा था कि मनुष्य से रावण को भय प्राप्त होगा। उसे यह भी स्मरण आता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा आनरण्य ने उसे श्राप दिया था कि उनके इक्ष्वाकु कुल में एक पुरुष उत्पन्न होगा जो उसे सम्रांगण में मार डालेगा। रावण को वेदवती के द्वारा दिया गया श्राप भी स्मरण आता है, वही वेदवती जिसका उसने एक बार बलात्कार करने का प्रयास किया था। उसके मन में यह विचार आता है, संभवतः वही वेदवती जनक नंदिनी सीता के रूप में आज लंका में पधारी है। रावण उमा, नंदीश्वर, वरुण कन्या, रंभा आदि के श्रापों का स्मरण करते हुए भयाक्रांत हो जाता है। उसके मुख से यही स्वर निकलता है, सत्य है, ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि महापाश रावण संवाद में रावण ने एक श्राप का वर्णन किया है, परंतु यहाँ पर अनेकों श्राप का वर्णन है। यह स्पष्ट है कि रावण के पूर्व में किए गए कुकृत्यों की सूची लंबी है। आज जब रावण युद्ध में पराजित हुआ है, तब यह सारी दुखद स्मृतियां उसे स्मरण हुई हैं, परंतु यह सारी दुखद स्मृतियां उसे उस कालखंड में क्यों नहीं स्मरण हुई जब वह माता सीता के हरण का निर्णय कर रहा था। संभवतः कारण यह है कि उस काल में अपने अहंकार के मद में वह इतना चूर था कि उसे अपने पूर्वगामी कर्मों से उत्पन्न हुए श्राप का भय भी स्मरण नहीं हुआ। परंतु सत्य ही है, समय बदलते देर नहीं लगती है। जब समय विपरीत होता है तभी यह स्मरण होता है कि उसने पूर्व काल में किस विपरीत बुद्धि से अपना विनाश काल निर्मित कर लिया है। यही रावण के साथ भी हुआ। अनेकों धर्मात्माओं, महात्माओं, नीतिज्ञ, धर्मज्ञ पुरुषों की चेतावनियों के उपरांत भी हुआ।